नमस्कार, मैं पवन दुर्गम और आप मुझे देख रहे हैं बस्तर स्टोरीज़ के इस यूट्यूब सेगमेंट में। अ, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। पहला चरण जो है बस्तर में 7 नवंबर को मतदान होना है। तो जो चुनावी दल हैं वो एग्रेसिव हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस, जेसीसीजे, सीपीआई ये मुख्य रूप से जो चुनावी दल हैं वो मैदान में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरीके से जनता का समर्थन इनको मिल रहा है, उसकी बात हम करेंगे। आज हमारे साथ हैं बीजापुर विधानसभा 89 क्रमांक से सीपीआई के प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण पोर्ते जी। पोर्ते जी, आपका स्वागत है। आप सीपीआई से हैं और हमने देखा कि पिछले कुछ समय में सीपीआई बहुत एग्रेसिव तरीके से लोगों के बीच गई है। जो मुख्य आप लोग का मोटो है जल जंगल जमीन, इसकी लड़ाई आप लोग लड़ते हैं। तो क्या है मुद्दे, किस तरीके से आप जल जंगल जमीन को लड़ रहे हैं, किस तरीके से बातें रख रहे हैं लोगों के पास? हम इस चुनाव के बीच में पूरे बीजापुर विधानसभा में जल जंगल जमीन और पेशा कानून, 5वीं अनुसूची, स्थानीय भर्ती के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से हमको जवाब मिलता है कि ये मुद्दे हमारे लिए है, हम आपके साथ हैं। देश की आज़ादी के बाद 75 साल से जो भी प्रतिनिधि यहाँ से बनते हैं, हमारे समस्याओं को लेकर कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा जनता का कहना है। तो हमारा कहना ये रहता है कि हम बिल्कुल चुनाव हारे चाहे जीते, लोकतंत्र के लिए जनता के लिए हमेशा गरीब, आदिवासी, ग्रामीण लोगों का समस्याओं को लेके हम सरकार से संघर्ष करते हैं। कांग्रेस, बीजेपी के लोग अभी तक ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमारा कहना है। हम देखते हैं कि मनीष कुंजाम जी बीजापुर आते रहते हैं। सिलगेर का एक जो बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें मनीष कुंजाम जी वहाँ पे थे। सीपीआई गई थी, सीपीआई ने बड़े ज़ोर-शोर से उस मुद्दे को उठाया था सिलगेर को। उसके साथ ही कई जगह पे आंदोलन हुए हैं, बुर्जी है, बेचापाल है, अभी रिसेंटली मनकेली में शुरू हुआ है। तो वहाँ आंदोलन में आप गए हो, तो क्या क्या लगता है वो आंदोलन में जो लोग हैं वहाँ पे, जो आदिवासी हैं, विरोध के लिए आ रहे हैं, क्या उनका समर्थन सीपीआई को मिल रहा है या किस तरीके की उनकी लड़ाई है जिसको आप लोग लड़ रहे हैं? उनका जो अभी आंदोलन बैठे हुए हैं, उनका समर्थन तो अभी मिला नहीं है, कह नहीं सकते। लेकिन उनका जो माँग है, ग्राम सभा है, ग्राम सभा की अनुमति के बिना उनके रोड नहीं बनना चाहिए। उनके क्षेत्र में जो फ़ोर्स बैठ रही है, वहाँ नहीं बैठना चाहिए। हमारा भी कहना ये है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं मिलना चाहिए, नहीं करना चाहिए कोई भी काम। लेकिन ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है। अच्छा, आप लोग अम्बेली भी गए थे, अभी कुछ दिन पहले एक विरोध शुरू हुआ है अम्बेली। क्या था मामला? क्या है वहाँ के लोगों की डिमांड और आप लोगों का किस तरीके से उनको समर्थन मिला है? क्या वो जो डिमांड कर रहे हैं, क्या वो जायज़ है या सरकार जो कर रही है वो जायज़ है? उनका जो डिमांड है वो जायज़ है, उसी के समर्थन में हम लोगों ने गया है। उनका माँग ये है कि वहाँ जो अभयारण्य में जो बसे लोग हैं, पहले से आदिकाल से बसे हैं, उनको उठाने का सरकार ने एक प्लान जमाया है। हुँ, तो उनको नहीं उठाना है, ऐसा हम लोग समर्थन करने गए थे। हुँ, साथ में वहाँ पुलिया और रोड का बनने का जो है, इंद्रावती पुलिया जो बनना है, हुँ। वहाँ वो पुलिया बन रहा है, ग्राम सभा का अनुमति नहीं लिए, ग्राम सभा का प्रस्ताव नहीं लिए, लिए कि नहीं लिए हमको नहीं मालूम है, लेकिन लोग बोलते हैं वहाँ के लोग कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना काम चालू किया जा रहा है। तो हमारा भी कहना ये है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना काम नहीं होना चाहिए। ये जो ग्राम सभा की अनुमति के बिना वाला जो मामला है, ये जो किरंदुल में नंदीराज पर्वत हुआ था, वहाँ ये मामला उठा था। जो अ, अजीत जोगी जी थे, जेसीसीजे के प्रमुख, वो भी नंदीराज पर्वत के यहाँ गए थे। आप तमाम जो सड़कें यहाँ पे बनती हैं, सड़कों का जिस तरीके से विरोध हो रहा है, उसमें भी जो ग्रामीण है, आदिवासी हैं, उनका ये रहता है कि ग्राम सभा के बिना ये चीज़ की गई है और सरकार को इस पर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। विपक्ष में जब कोई दल होता है, तो वो ज़रूर कहती है कि हम जो लोग बोलेंगे या जो ग्राम सभा का प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ही करेंगे। बावजूद इसके सरकार बनने के बाद अपने तरीके से वो लोग काम करते हैं। चुनावी बयार है, जेसीसीजे हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो अपने तरीके से वोट अपील कर रही है। आरोप भी लग रहे हैं कि साड़ियाँ बाँटी जा रही हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है, सब चीज़ें हो रही है। सीपीआई इन सब से अपने आप को अलग कैसे मानती है? सीपीआई हालाँकि इसलिए है कि सीपीआई के पास पैसा नहीं है और गलत काम करती नहीं है, सच्चाई पे चलती है।
सही काम करती है, अधिकार के लिए लड़ती है। हम पूरे ग्रामीण आदिवासी अंचल के जितने लोग हैं, सबके लिए सीपीआई ने बिना पैसे दिए वोट माँगती है और सच्चाई के ऊपर से चलती है। और ये कांग्रेस बीजेपी वाले पैसा बाँट के नोट दे के वोट लेते हैं, बाद में मुड़ के नहीं देखते हैं और क्षेत्र का विकास भी नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ी माँग थी जो आदिवासी वर्ग माँगता था कि पेशा कानून लागू होना चाहिए। सरकार ने पेशा कानून लागू कर दिया। लेकिन सीपीआई उस पेशा कानून का विरोध करती रही है। क्यों विरोध करते हैं? सीपीआई पेशा कानून का विरोध नहीं किया है। सीपीआई पेशा कानून का जो मूल रूप है, संविधान बना हुआ है, उसके अनुसार लागू किया जाए, तो इसलिए विरोध कर रही है। तोड़-मोड़ के शासन ने लागू किया है, वैसे तोड़-मरोड़ के परिवर्तन करके लागू नहीं किया जाना चाहिए। उसका मूल जो ढाँचा है, उसको लागू किया जाए। तो क्या लग रहा है कि सरकार ने एक मैसेज दिया है कि हमने पेशा कानून लागू किया है। तो ये सिर्फ़ चुनावी लाभ लेने के लिए था या फिर वाक़ई में कांग्रेस या भूपेश बघेल जी ये सोचते हैं कि इससे आदिवासियों का समर्थन मिल जाएगा? नहीं, नहीं, नहीं। चुनावी प्रोपेगेंडा है। हुँ। चुनावी प्रोपेगेंडा है और इसमें अब पब्लिक क्या किधर जाती है, उसके बारे में तो नहीं बता सकते। लेकिन हमने पूरे हर बात को, पेशा कानून को, 5वीं अनुसूची को, जल-जंगल ज़मीन को लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं। इतना साल बहुत हो गया बीजेपी कांग्रेस, एक बार आपको समर्थन हम करेंगे, हम आपको ले आएँगे, ऐसा जनता का कहना है। आदिवासी आरक्षण को लेके खूब विवाद हुआ था। जिस समय में आपका मनोज मंडावी जी का देहांत हुआ, उसके बाद वहाँ की जो उपचुनाव चुनाव में उनकी बीवी लड़ाई लड़ रही थी, उस टाइम पे काफ़ी इसका ज़ोर-शोर से भाजपा, कांग्रेस दोनों आरक्षण को लेके मुद्दा उठा रही थी। लेकिन एक तरफ सीपीआई सीपीआई भी खड़ी थी बस्तर में आदिवासी आरक्षण जिस तरीके से कम हुआ है, उसको लेके बात कर रही थी। फिर कांग्रेस कह रही थी कि कोर्ट में है मामला। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही थी। सीपीआई का उस टाइम पे भी स्टैंड था कि जो एक्चुअल में आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों का अब क्या स्टैंड है? तब क्या स्टैंड था और अब क्या स्टैंड है? हाँ, उस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों अलग-अलग उसका परसेंटेज निकाल के लाभ दिलाना चाहते थे, लेकिन दोनों का नहीं हुआ। कोर्ट में केस तो गया है। कोर्ट में जाने के बाद शायद बीजेपी का भी दबाव रहा होगा या कांग्रेस का भी दबाव रहा होगा। ये राज्यपाल भी वहाँ साइन नहीं कर रहे थे। बीजेपी का 58% का करने का था, कांग्रेस 76% ऐसा कुछ। लेकिन हमारा मूल जो पहले मिलता था 32%, वो 32% भी नहीं मिल रहा है अभी। ना 58% मिल रहा है, ना 76% मिल रहा है। ये अभी 20% मध्य प्रदेश के हिसाब से हमको मिल रहा है आरक्षण। हम चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी का जो परसेंटेज है आरक्षण में 32%, वो 32% मिले और अपना जो 5वीं अनुसूची जिस क्षेत्र में लगा है, वहाँ 100% आरक्षण आदिवासियों को मिलना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और आता है कि अगर 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून लागू है, तो ऐसे में जो स्थानीय जो बेरोज़गार युवा हैं, जो द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी, इन लोगों को स्थानीय स्तर पे भर्तियाँ की जानी चाहिए। अगर पेशा कानून एक्चुअल में लागू हुआ है, उस तरीके से होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप लोगों का क्या आरोप है इसमें? हाँ, पेशा कानून को तोड़-मरोड़ को लागू करके उसमें जो हमको आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे बीजापुर में हुँ, 84% एसटी-एससी का है, जी, उसमें हमको 84% मिलना चाहिए 5वीं अनुसूची के तहत, हुँ, वो मिल नहीं रहा है। हुँ। तो इसके लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि कानून लागू होने के बाद कानून को तोड़-मरोड़ किया जा रहा है, हुँ। उसको सही-सही लागू करने के लिए हम उसका संघर्ष करते रहेंगे और जो लेके मौजूदा जो विधायक हैं विक्रम साहब मंडावी, वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, गोंड समुदाय से आते हैं। तमाम यहाँ पे विरोध होते रहे हैं, रैलियाँ होती रही हैं। चाहे आप सिलगेर का ले लो या दूसरी जगह के विरोध होते रहे हैं और जो स्थानीय भर्ती वाला मामला है, इनको लेकर विरोध होता रहा है, आप लोग माँग करते रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार और विधायक उन मुद्दों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं क्या? क्या आपका क्या स्टैंड है? नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल सरकार और स्थानीय विधायक जी नहीं ले रहे हैं और उनको लेना चाहिए। उनको नहीं ले वो नहीं लेंगे तो हम तो हर क्षेत्र का हर मुद्दे को गाँव के ग्रामीण लोगों के, आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग को लेके चल रहे हैं। उनका हर समस्याओं के बारे में लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, अपना अधिकार लेके रहेंगे। हरिजन शब्द को संविधान से विलोपित कर दिया गया है। अब हरिजन शब्द का इस्तेमाल वैसे नहीं होता है। हाँ, हाँ। अब मेरा एक मानना है कि नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में हमेशा दिखती है बीजेपी और कांग्रेस।
सीपीआई नो डाउट तीसरे नंबर पर रहती है और 5000 के आसपास बीजापुर में वोट सीपीआई को मिलते हैं। हम देखें सिलगी एरिया ये तमाम जो आंदोलन हुए हैं इसमें सीपीआई ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। मनीष कुंजाम जी आए थे, एक रैली निकली थी सिलगेर से लेकर आपका सुकमा तक। तो क्या लग रहा है कि वो जो बेल्ट है उस बेल्ट में और ओवरऑल पूरा बीजापुर सुकमा क्षेत्र में क्या सीपीआई को इस बार जनता समर्थन देगी? क्या सीपीआई यहाँ पर जीत कर आएगी या सरकार में किसी तरीके का हिस्सा या फिर सरकार पर प्रेशर डालने के लिए एकाध विधायक इस क्षेत्र में से जीत कर आता हुआ आपको दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। सीपीआई इस क्षेत्र से मान लीजिए बस्तर संभाग से 2-3 सीट निकलने का फुल चांस लग रहा है, भरोसा लग रहा है और हम सरकार में बहुत दावे के साथ स्थानीय लोगों का मुद्दा उठाएँगे, उनका हक अधिकार दिलाएँगे और ये बीजापुर में भी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरे लोग हमको बोल रहे हैं कि सीपीआई को एक बार आपको हम समर्थन करेंगे और यहाँ के समस्याएँ जब तक सीपीआई वाला आगे नहीं आएँगे तब तक समस्याओं का हल नहीं होगा। मूर्ति जी आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया में चल रहा है कि बीजेपी कांग्रेस साड़ियाँ बाँट रही है, पैसा बाँट रही है, बदकामा में पैसा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो आप लोग कितना लेके जा रहे हैं उनके पास? हमारे पास पैसा नहीं है, हम वोट और पैसा दोनों उनसे उन्हीं से लेना चाहते हैं हम लोग। वोट भी दो और पैसा भी दो, क्योंकि हमारी पार्टी गरीब है और वोट लेना है, पैसा देने का हमारा काम नहीं है, सच्चाई पे चलते हैं। सीपीआई का स्ट्रेंथ क्या है? आप हम देखते हैं कि तमाम इलाके में वो उसूर हो या भोपालपट्टनम हो, कुटरू क्षेत्र हो मिरतुर, भैरमगढ़, गंगालूर हर तरफ आप लोग जा रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सीपीआई से पहले जुड़े थे लक्ष्मण झाड़ी जी के वक़्त में, कर्मा जी जब सीपीआई में होकर तब जो जुड़े थे, वो लोग अब हम देखते हैं कि आपके साथ जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है उसका लाभ मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा। बीच में क्या है सीपीआई थोड़ा निष्क्रिय हुआ था यहाँ बीजापुर विधानसभा में जिले में। तो अभी क्या पुराने लोगों को याद करके हम लोग जाते हैं, तो लक्ष्मण झाड़ी, महेंद्र कर्मा, रामनाथ सरफे जैसे रामनाथ सरफे जब लोकसभा यहाँ लड़े थे, उस समय फर्स्ट नंबर में हम लोग आए थे, सीपीआई। अगर एक साथ दोनों चुनाव होता तो यहाँ के विधायक भी जीते रहते। तो हम जाते हैं तो 2-3 राउंड जाने से बहुत खुश होते हैं लोग कि कहीं इधर-उधर दूसरे पार्टियों में भी गए वाले लोग वापस आ रहे हैं, कि हमारे पुरानी पार्टी के साथ हम रहेंगे और सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, आपका साथ देंगे। आप लोगों ने नामांकन फ़ॉर्म ले लिया है, नामांकन भरने आप लोग जाएँगे जल्दी। तो कोई बड़ा लीडर केंद्रित नेतृत्व से या स्टेट लेवल से कोई बड़ा लीडर बीजापुर में नामांकन के दौर में आएगा? नहीं, नहीं, नहीं आ पाएँगे। सब अपना-अपने स्तर में बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बार। कोई बड़े लीडर नहीं आएँगे। सीपीआई के कार्यक्रम में हज़ारों को भीड़ आती है, वो प्रायोजित नहीं रहते हैं, अपने से आते हैं, स्वफ़ुर्त आते हैं। तो सीपीआई जब नामांकन भरने जाएगी तो कितनी भीड़ रहेगी? भीड़ का तो मैं बता नहीं सकता। आएँगे, कुछ लोग आएँगे, 1-2 हज़ार लोग आएँगे। आने अच्छा। मतलब आने में लोगों को दिक्कत ये है कि हम व्यवस्था नहीं कर पाते ना गाड़ी-घोड़ा हुँ। और अपने से उन लोग भी आ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो जिनके पास मोटरसाइकिल है, कुछ सुविधा है, उस हिसाब से आएँगे। ये पोर्ते जी जो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये एक तरीके से एक तंज है बीजेपी और कांग्रेस की क्योंकि उनकी जो रैलियाँ होती हैं उसमें सैकड़ों गाड़ियाँ लगती हैं और हज़ारों लोग आते हैं। ये आप पीछे देखिए ये बहुत बुजुर्ग हैं, लंबे वक़्त से सीपीआई में ये काम कर रहे हैं। कितने साल हो गया दादा आपका नाम क्या है? मेरा हेमलक हुआ। कितने साल से आप सीपीआई में जुड़े हो? मैं 81, 82, 83 में। लगभग 40 साल हो रहे हैं, 84 का मेरा जन्म है, तब से आप सीपीआई में जुड़े हो। तो यही स्ट्रेंथ है, यही जो कार्यकर्ता हैं, यही सीपीआई का स्ट्रेंथ है और ये लक्ष्मी नारायण पोर्ते जी हैं। आने वाले वक़्त में ये सीपीआई का क्या आइडियोलॉजी है, सीपीआई क्या काम करती है, कैसे काम करेगी, जीतने के बाद क्या काम करेंगे, इसको लेकर जनता के बीच जाएँगे और जिन जगहों पे विरोध हुआ है, अम्बेली हो या सिलगेर हो या सब जगह जहाँ आदिवासी ग्रामीण विरोध करने आए हैं, ये उस जगह मौजूद रहे हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके का समर्थन जिले में, विधानसभा में पोर्ते जी को मिलता है और साथ ही साथ जो हमारा सीमावर्ती जिला है सुकमा, वहाँ से मनीष कुंजाम जी चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार कुछ मजबूत पकड़ वहाँ मानी जा रही है, वहाँ सुकमा में। अब देखना है कि 3 दिसंबर को जो परिणाम आएँगे, किस तरीके से और किसके पक्ष में परिणाम आएँगे, इसका हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। एक और जो दूसरे लीडर हैं, उनसे हम बहुत जल्दी आपको रूबरू कराएँगे। इस वक़्त के लिए इतना ही। नमस्कार।